हेलो माय डियर स्टूडेंट व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस जिनको आज हम पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो विच मूवमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? मानव के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन ए रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी रेनेसां मूवमेंट, सी रिलीजन मूवमेंट, डी मेटाफिजिकल मूवमेंट। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो रेनेसां पीरियड है, रेनेसां यानी पुनर्जागरण, जो पुनर्जागरण पीरियड है ये इसे हिस्ट्री में सबसे बड़ा मूवमेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर? कौन सा आंदोलन था जिसने मनुष्य को अपनी शक्तियों के प्रति सचेत किया, अपनी पावर्स के प्रति सचेत किया? रेनेसां मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होता है रेनेसां मूवमेंट। रेनेसां मूवमेंट ही वो मूवमेंट है जिसमें पेंटर्स ने, कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया अपनी शक्तियों को पहचानने के प्रति, और उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है रेनेसां मूवमेंट। टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट? रेनेसां मूवमेंट से पहले लोग किसके से अधिक प्रभावित थे? किस चीज़ से अधिक प्रभावित थे? सुपरस्टिशंस थे, नॉलेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स। तो जो रेनेसां शुरू हुआ था उससे पहले लोग बुरी तरह से अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। जो भी पादरी, चर्च के लोग उनको बताते थे वे उन्हीं बातों को मानते थे, इससे आगे वो कुछ भी नहीं सोचते थे। पादरी का वचन उनके लिए सत्य वचन होता था। इसलिए जो रेनेसां से पहले का पीरियड है उसे सुपरस्टिशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले लोग अंधविश्वासी थे, पोप की बातों को अंधभक्त होकर मान लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर रेनेसां मैन वाज merely puppets in the हैंड्स ऑफ? जो रेनेसां पीरियड था उसके पहले लोग किसके हाथों की कठपुतली थे? गॉड, डेस्टिनी, फेट, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो पादरी लोग हुआ करते थे चर्च में, चर्च के पादरी, इनको इन्हीं बातों का भय दिखाकर डराते थे और अपने कंट्रोल में रखते थे। इसलिए हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो पादरी थे इनसे कहा करते थे और तुम ऐसा नहीं करोगे तो गॉड तुमको दंड देंगे, तुम्हारा भाग्य ऐसा हो जाएगा। इसलिए उस समय जो आदमी था गॉड, डेस्टिनी और फेट के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। इन विच सेंचुरी रेनेसां टुक बर्थ इन इंग्लैंड? कि इंग्लैंड में रेनेसां का जन्म कब हुआ? पुनर्जागरण, रेनेसां पुनर्जागरण को कहते हैं। पुनर्जागरण किसी चीज़ का दोबारा से जीवित होना रेनेसां कहलाता है, और ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो रेनेसां, तो इंग्लैंड में रेनेसां की शुरुआत, वैसे तो रेनेसां की शुरुआत इटली में सबसे पहले इटली से मानी जाती है। इटली में लेट 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो इंग्लैंड में शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई है। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज रेनेसां मीन? रेनेसां का क्या अर्थ होता है? तो रेनेसां का अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि रीबर्थ, किसी चीज़ का दोबारा से जन्म लेना, उसका नए रूप में आना,
उस रिनेंसा कहलाता है। पुनर्जागरण, रिनेंसा अर्थात पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। इसका अर्थ है किसी का फिर से जीवित हो उठना, जीवित होना, रिनेंसा कहलाता है, रीबर्थ। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनेंसा वाज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक। रिनेंसा क्या था? रिनेंसा पुनर्जागरण, दोबारा से जन्म था किसका? क्लासिकल लर्निंग, साहित्य, क्लासिकल ज्ञान का, प्राचीन क्लासिकल ज्ञान का पुनर्जन्म था। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल थीं? ग्रीक, रोमन, इटालियन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें ये सभी भाषाएं शामिल थीं। ये तीनों ही भाषाएं थीं जिनका रीबर्थ हुआ था, इनको दोबारा से संवारा गया था। उस समय ये भाषाएं इतनी विकसित नहीं थीं, इनका विकास हुआ। साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न माध्यमों से इनमें सुधार किया। तो ये तीनों ही लैंग्वेज थीं जिनमें सुधार हुआ, इनके ज्ञान में ग्रीक, रोमन और इटालियन लर्निंग में सुधार हुआ था। इन विच कंट्री रिनेंसा टुक बर्थ। मैंने पहले भी बताया था कि रिनेंसा का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो रिनेंसा का जन्म सबसे पहले इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। इसके बाद ये सभी देशों तक धीरे धीरे फैला। इटली से इसकी शुरुआत मानी गई है। पूरे यूरोप में ये बाद में फैला है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के अंत में इटली से हुई थी। विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। जो कौन सा देश था इनमें से जो ग्रीक अध्ययन और क्लासिकल सभ्यता का केंद्र बना? इंडिया, इंग्लैंड, ग्रीक, इटली। जैसे आपको पहले बताया कि जितने भी कलाकार थे वो कहाँ पर एकत्र हो गए थे? इटली में। इनको इटली में एकत्र होकर शरण मिली थी। ये लोग यहीं पर एकत्र हुए थे, इसलिए यही इस जगह का सभ्यता संस्कृति का केंद्र बन गया था। जब कुस्तुनतुनिया का मार्ग रोक दिया गया था, तब ये लोग इटली में एकत्र हुए थे। वहीं इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वहीं से इन्होंने अपने ज्ञान को इधर उधर बांटना शुरू कर दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। जितने पेंटर थे, साहित्यकार थे, कवि थे, सभी यहाँ पर आकर इन्होंने शरण ली थी। इसलिए इटली उस समय ग्रीक स्टडी और कल्चर का सेंटर बन गया था। हमारा राइट ऑप्शन है इटली। रिनेंसा मूवमेंट गिव अ न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन। वाट वाज द कंसेप्शन। रिनेंसा जो आंदोलन था, इसने एक नया विचार मनुष्य को दिया। वो नया विचार क्या था? रीबर्थ, लर्निंग, सोशलिज्म और ह्यूमनिज्म। जो इससे पहले का पीरियड था उसमें लोग कैसे थे? वो पोप की बातों में को मानते थे, धर्म के अनुसार काम करते थे। लेकिन जब रिनेंसा आया, पुनर्जागरण का समय आया, उस समय लोग अपने और अपनी आत्मा के प्रति सचेत हुए। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया और उस समय जन्म हुआ एक नए वाद का, जिसको बोला गया मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। आंसर डी हमारा बिल्कुल सही है। ह्यूमनिज्म का जन्म हुआ, वो विचार रिनेंसा के दौरान लोगों में आया। ह्यूमनिज्म इज अप्लाइड टू द रिवाइवल। ह्यूमनिज्म किसके पुनर्जीवन से संबंधित है? क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल ट्रेडिशन और क्लासिकल सोसाइटी। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होता है क्लासिकल सोसाइटी, क्योंकि जब ह्यूमनिज्म आया तो लोगों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना और दूसरे के अधिकारों के प्रति जागरूक होने की भावना आई। तो यहीं से जन्म होता है एक क्लासिकल सोसाइटी का। तो इसका राइट ऑप्शन है क्लासिकल सोसाइटी। विच मूवमेंट मार्क्स ग्रेट चेंज इन जनरल आउटलुक।
कौन सा आंदोलन है जिसने एक महान बदलाव ला दिया, संसार में, समाज में एक बड़ा बदलाव लाया? तो इसमें रिफॉर्मेशन, रेनेसा, रोमांटिक, प्रोटेस्टेंट। तो ये रेनेसा ही है इसका आंसर। इसमें ज़्यादा क्या आपको बताना, आप बार बार पढ़ें। तो रेनेसा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस? कि किस देश में जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था जर्मनी में 1460 में। 1460 में जॉन गुटेनबर्ग, आपने सुना हुआ होगा। गोल्ड स्मिथ, जोहानस गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और इस प्रिंटिंग प्रेस के आते ही जो रेनेसां में क्रांति आ गई, रेनेसां जोर शोर से बढ़ने लगा। लोगों को एक सहारा मिल गया अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। किताबों का प्रकाशन होने लगा और उन किताबों के ज्ञान को जगह जगह वितरित किया जाने लगा। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उन जगहों पर जो पढ़े लिखे लोग थे समूह बनाकर सभाएं किया करते थे और उन सभाओं में उनमें लिखी हुई बातों को पढ़कर सुनाया जाता था, जिससे कि सभी लोग जागरूक हो सकें। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने रेनेसां में एक क्रांति ला दी थी। इन रेनेसां मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन? जो रेनेसां आंदोलन था, पुनर्जागरण आंदोलन था, इनमें से किस चीज़ ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया? जैसे मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस 1440 में जो प्रिंटिंग प्रेस आने से एक महान क्रांति रेनेसां मूवमेंट में आ गई। इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसां? सबसे पहले जो शब्द है रेनेसां, उसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया और उसको डिफाइन किया? तो जो रेनेसां शब्द है, पुनर्जागरण शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जूल्स मैकलेट के द्वारा किया गया था। जूल्स मैकलेट के द्वारा किया गया था। ये 19वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। और इन्होंने अपनी रचना हिस्टोयर डी फ्रांस, हिस्टोयर डी फ्रांस में सबसे पहले, फ्रांस जो कब लिखी थी इन्होंने? 1855 में इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग भी किया है और इसको डिफाइन भी किया है। रेनेसां शब्द का सबसे पहले प्रयोग जूल्स मैकलेट ने, जो 19वीं सदी के फ्रेंच वो हिस्टोरियन थे, इन्होंने सबसे पहले 1855 में हिस्टोयर डी फ्रांस में 1855 में लिखी थी, उसमें सबसे पहले इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री जूल्स मैकलेट बिलोंग्स टू? तो किस कंट्री से जूल्स मैकलेट बिलोंग करते थे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है,
कि ये किस कंट्री के हिस्टोरियन थे? जूल्स मैकलेट, फ्रांस के, फ्रेंच हिस्टोरियन थे ये, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोयर डी फ्रांस, और इसमें सबसे पहले इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया था, रेनेसां का। नेक्स्ट, इन विच ईयर जूल्स मैकलेट डिफाइंड द टर्म रेनेसां? ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब इन्होंने ये बुक लिखी थी अपनी हिस्टोरिया डी फ्रांस, वो 1855 में लिखी थी, इसलिए यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रेनेसां मूवमेंट? रेनेसां कैसा आंदोलन था? रिलीजियस था, ट्रेडिशनल था, सोशलॉजिकल था या कल्चरल था? तो जो रेनेसां था वो कल्चरल था। इसमें समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया था। जो कट्टर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म के विचारों का विरोध किया गया था, और प्रोटेस्टेंट धर्म का यहाँ पर लोगों ने समर्थन किया था और उसको अपनाने पर जोर दिया था, इसलिए इसको कल्चरल मूवमेंट का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर? कौन सा आंदोलन था जिसमें जो इटालियन स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको फिलोसफी और साहित्य का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया? तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि जो लर्निंग का विकास कौन सी इसी मूवमेंट में हुआ है? रेनेसां। जो रेनेसां है भाषा और ज्ञान से संबंधित है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, रेनेसां मूवमेंट। इसने जो साहित्यकार स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उनको फिलोसफी और लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। हु वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन द टाइम ऑफ रेनेसां? जो रेनेसां के समय में सबसे बड़ा स्कॉलर कौन था? तो इसका सही आंसर है पेट्रार्क। उस समय पेट्रार्क सबसे बड़ा इटली का स्कॉलर था। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपकी समझ में आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।